राधे राधे प्यारे भक्तों। प्राचीन परंपरा में कहा गया है कि सुबह का पहला समय ब्रह्म मुहूर्त के आसपास होता है, जब वातावरण में सात्विकता अधिक रहती है और उसी समय किया गया पहला कर्म पूरे दिन की दिशा तय करता है। इसलिए यदि उस समय झाड़ू लगाई जाए तो केवल धूल नहीं उठती, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। यही कारण है कि पुराने समय में घर की स्त्रियों को समझाया जाता था कि सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाने से लक्ष्मी तत्व असंतुलित हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन का नहीं, स्थिरता और संतोष का भी प्रतीक है। जब सुबह उठते ही बिना स्नान, बिना मन को शांत किए झाड़ू लगाई जाती है, तो अवचेतन मन में जल्दी बोझ और मजबूरी का भाव जुड़ जाता है। और यही भाव धीरे धीरे पूरे दिन के व्यवहार में दिखाई देने लगता है। चिड़चिड़ापन, थकान और बिना कारण की बेचैनी के रूप में। संत यह नहीं कहते कि सफाई गलत है, वे कहते हैं कि समय और भाव का संतुलन बिगड़ जाए तो वही कर्म बोझ बन जाता है। इसलिए यह वीडियो इसलिए जरूरी है ताकि हर स्त्री यह समझ सके कि झाड़ू कब, कैसे और किस भाव से लगानी चाहिए, ताकि घर भी साफ रहे और मन भी हल्का रहे। क्योंकि घर की ऊर्जा सबसे पहले उसी स्त्री से प्रभावित होती है जो सुबह सबसे पहले उठती है। और यदि वही स्त्री अनजाने में नकारात्मक शुरुआत कर दे तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यही वो सत्य है जिसे जानना आज बहुत आवश्यक है। जो औरतें सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं, उनके जीवन में कई बार बिना कारण थकान, मन का भारीपन और दिन भर भाग दौड़ का भाव बना रहता है। और शास्त्र बताते हैं कि इसका कारण केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि प्रथम कर्म की ऊर्जा होती है। क्योंकि सुबह का पहला कर्म मन को आदेश देता है कि आज का दिन कैसे जिया जाएगा। यदि उठते ही झाड़ू उठाई गई तो अवचेतन मन यह सीख लेता है कि दिन की शुरुआत बोझ और सफाई से होगी, ना कि शांति और संतुलन से। और यही भाव धीरे धीरे पूरे व्यवहार में उतर आता है। प्राचीन परंपरा में इसलिए कहा गया कि पहले स्नान, थोड़ी शांति, दीप या जल का स्पर्श और ईश्वर स्मरण किया जाए, ताकि मन स्थिर हो। क्योंकि स्थिर मन से किया गया कर्म घर को भी शुद्ध करता है और करने वाले को भी। संत ये भी समझाते हैं कि झाड़ू केवल धूल नहीं उठाती, वह घर की सूक्ष्म ऊर्जा को भी हिलाती है। इसलिए सूर्योदय से पहले या अंधकार में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी तत्व अस्थिर हो सकता है, जिसका अर्थ केवल धन का जाना नहीं, बल्कि घर में टिकाव और संतोष का कम होना है। कई गृहस्थ अनुभव करते हैं कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने से दिन भर कुछ ना कुछ बिखरता रहता है। कभी काम अटकता है, कभी बात बिगड़ती है, क्योंकि दिन की शुरुआत बिना ठहराव के हुई होती है। लेकिन संत फिर वही बात दोहराते हैं कि दोष स्त्री का नहीं, अज्ञान का है। क्योंकि उन्हें कभी यह समझाया ही नहीं गया कि समय, भाव और क्रम का कितना महत्व है। इसलिए यह शिक्षा डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए है कि सफाई करे, जरूर करे, पर सही समय पर, सही मनस्थिति में, ताकि झाड़ू केवल घर को नहीं, जीवन को भी सुव्यवस्थित करे। और यही समझ स्त्री को अपराधबोध से नहीं, विवेक से जोड़ती है। शास्त्र और संत ये भी बताते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाने की आदत स्त्री के भीतर धीरे धीरे स्वयं को सबसे पीछे रखने का संस्कार बना देती है। क्योंकि जब दिन की शुरुआत ही बिना अपने मन और शरीर का ध्यान रखे सेवा और सफाई से होती है, तो अवचेतन मन यह मान लेता है कि मेरी जरूरतें बाद में हैं। और यही भाव आगे चलकर थकान, चिड़चिड़ेपन और अनकहे असंतोष का रूप ले लेता है। यही कारण है कि बहुत सी स्त्रियां दिन भर काम करने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करती हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह स्वयं को समय ही नहीं दिया। पुराने समय में इसलिए कहा गया कि स्त्री पहले अपने भीतर शांति जगाए, थोड़ा बैठकर श्वास को स्थिर करे, ईश्वर या अपने मन को प्रणाम करे, ताकि जो कर्म वह करे वह बोझ न बने, बल्कि साधना बन जाए। झाड़ू लगाना स्वयं में गलत नहीं है, लेकिन यदि वो ऐसे मन से की जाए जिसमें जल्दबाजी, दबाव या मुझे ही सब करना है का भाव हो, तो वही कर्म ऊर्जा को खींचने लगता है। जबकि वही झाड़ू यदि सूर्योदय के बाद शांत मन से और धन्यवाद के भाव के साथ लगाई जाए, तो घर में व्यवस्था के साथ साथ मन में संतोष भी बढ़ाती है। संत कहते हैं कि स्त्री घर की ऊर्जा का केंद्र होती है, और यदि केंद्र थका हुआ या असंतुलित हो जाए तो पूरा घर उसी असंतुलन को अनुभव करता है। इसलिए यह शिक्षा किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि स्त्री को उसकी आत्मिक गरिमा याद दिलाने के लिए है कि उसका पहला अधिकार स्वयं पर है। और जब वह स्वयं को सम्मान देती है, तभी उसका श्रम घर को शांति देता है।
अन्यथा वही श्रम धीरे धीरे उसके मन को खाली करता चला जाता है। शास्त्र यह भी संकेत देते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाने से स्त्री के भीतर अधीरता और नियंत्रण की आदत अनजाने में बढ़ने लगती है, क्योंकि झाड़ू का कर्म व्यवस्था बनाने का प्रतीक है। और यदि यह कर्म मन को स्थिर किए बिना किया जाए तो मन हर चीज को तुरंत ठीक करने, सब कुछ अपने हाथ में रखने और दूसरों से अपेक्षा रखने लगता है। यही कारण है कि कई स्त्रियां दिन भर घर को संभालते हुए भी भीतर से बेचैन रहती है, क्योंकि उनके मन ने सुबह ही यह सीख ले ली होती है कि सब कुछ मुझ पर निर्भर है। और यह भाव धीरे धीरे थकान के साथ चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है। पुराने समय में इसलिए कहा गया कि सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाओ जब प्रकाश फैल जाए, क्योंकि प्रकाश केवल आंखों को नहीं मन को भी फैलाता है और फैलाव के साथ किया गया कर्म बोझ नहीं बनता। संत यह भी कहते हैं कि सुबह का पहला समय स्त्री के लिए संचय का समय होना चाहिए, ऊर्जा, शांति और धैर्य का, क्योंकि वही संचित शक्ति पूरे दिन के कर्मों में खर्च होती है। और यदि सुबह ही ऊर्जा खर्च हो जाए तो दिन भर की कमी शिकायत बनकर बाहर आती है। इसलिए यह समझ जरूरी है कि झाड़ू लगाने से कोई पाप नहीं होता। पाप तब बनता है जब स्त्री स्वयं को भुला देती है, अपने मन की थकान को अनदेखा कर देती है और फिर उसी थकान के साथ परिवार से व्यवहार करती है। संत यही सिखाते हैं कि जब स्त्री सुबह पहले स्वयं को संभालती है, 2 क्षण मौन में बैठती है, एक गहरी सांस लेती है, मन को धन्यवाद देती है, तब वही झाड़ू घर को भी व्यवस्थित करती है और रिश्तों को भी, क्योंकि तब कर्म दबाव नहीं संतुलन से निकलता है और यही संतुलन घर की सच्ची समृद्धि बनता है। शास्त्र और संत यह भी बताते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाने की आदत स्त्री के जीवन में लगातार देने की प्रवृत्ति को इतना मजबूत कर देती है कि वह स्वयं को भरना भूल जाती है, क्योंकि झाड़ू लगाना प्रतीक है गंदगी हटाने का। और जब दिन की शुरुआत ही हटाने, सुधारने और समेटने से होती है तो मन धीरे धीरे यही सीख लेता है कि मेरा काम केवल दूसरों के लिए जगह बनाना है। यही कारण है कि कई स्त्रियां बाहर से सब संभाल लेती हैं, लेकिन भीतर खालीपन और थकावट महसूस करती हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह स्वयं के लिए कुछ रखा ही नहीं। पुराने संत कहते थे कि स्त्री यदि सुबह पहले अपने मन को भर ले, थोड़ा प्रकाश देख ले, जल पी ले, अपने भीतर धन्यवाद का भाव जगा ले, तो वह दिन भर जो देती है वह थकाती नहीं बल्कि संतोष देती है। झाड़ू यदि ऐसे मन से लगे जिसमें पहले ही कमी का भाव हो, तो घर चाहे जितना साफ हो, मन में असंतोष बना रहता है। लेकिन वही झाड़ू यदि तृप्त मन से लगे तो वह केवल धूल नहीं हटाती, वह घर के वातावरण को हल्का करती है। संत इसलिए कहते हैं कि स्त्री का पहला कर्म सेवा नहीं संतुलन होना चाहिए, क्योंकि संतुलित स्त्री ही घर को संतुलित रख सकती है। यह शिक्षा किसी नियम या डर से नहीं बल्कि अनुभव से आई है। जहां स्त्री ने सुबह स्वयं को महत्व दिया, वहां उसका श्रम घर को बोझ नहीं लगा, और जहां उसने स्वयं को सबसे अंत में रखा, वहां वही श्रम धीरे धीरे पीड़ा बन गया। इसलिए यह समझ स्त्री को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि उसे उसकी शक्ति याद दिलाने के लिए है, ताकि वह जाने कि उसका ध्यान पहले स्वयं पर होगा तो उसका हर कर्म घर के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। शास्त्र यह भी बताते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाने से स्त्री के भीतर आभार की जगह शिकायत धीरे धीरे घर कर सकती है। क्योंकि जब दिन की शुरुआत ही बिना रुके काम से होती है तो मन को यह अनुभव नहीं मिल पाता कि जो कुछ है वो भी पर्याप्त है। परिणाम यह होता है कि साफ घर होने के बावजूद मन असंतुष्ट रहता है, और यह असंतोष शब्दों में नहीं तो भावों में बाहर आने लगता है। हल्की चिड़चिड़ाहट, छोटी बातों पर थक जाना या बिना कारण उदासी के रूप में। पुराने समय में इसलिए कहा गया कि सुबह का पहला समय धन्यवाद का हो, क्योंकि आभार मन को भर देता है और भरा हुआ मन जो कर्म करता है वो बोझ नहीं बनता। झाड़ू लगाना यदि ऐसे मन से किया जाए जिसमें पहले ही अभी बहुत कुछ करना बाकी है का भाव हो, तो वही कर्म थकान को बढ़ाता है। लेकिन यदि मन ये स्वीकार कर ले कि जो है वही पर्याप्त है, तो वही झाड़ू घर को शांति देती है। संत कहते हैं कि स्त्री घर की भावनात्मक धुरी होती है, और यदि वही धुरी सुबह सुबह खाली या खिंची हुई हो जाए तो पूरा घर उसी तनाव को अनुभव करता है। इसलिए यह शिक्षा किसी निषेध की तरह नहीं बल्कि एक स्मरण की तरह है कि स्त्री पहले अपने भीतर आभार, शांति और संतोष को स्थान दे,
फिर घर की व्यवस्था करे, क्योंकि जिस घर में काम से पहले आभार होता है वहां श्रम थकाता नहीं बल्कि जोड़ता है। और यही वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो स्त्री के जीवन को भी हल्का करता है और घर को भी। संत यह भी समझाते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाने की आदत स्त्री को अनजाने में कठोर अनुशासन में बांध देती है, जहां वो स्वयं से भी उतनी ही सख्ती करने लगती है जितनी काम से करती है। और यही शक्ति धीरे धीरे शरीर और मन दोनों पर भारी पड़ने लगती है। जब हर दिन की शुरुआत पहले काम फिर मैं से होती है तो मन को विश्राम का संकेत ही नहीं मिलता, और परिणाम स्वरूप स्त्री अपने दर्द, थकान और भावनाओं को नजरअंदाज करना सीख लेती है, जो आगे चलकर चिड़चिड़ेपन, नींद की कमी और भीतर के खालीपन के रूप में प्रकट होता है। पुराने ज्ञानी लोग इसलिए कहते थे कि सुबह का पहला कर्म ऐसा होना चाहिए जो मन को कोमल बनाए। थोड़ा प्रकाश देखना, जल पीना, श्वास को स्थिर करना, ताकि दिन भर के अनुशासन में कठोरता ना आए। झाड़ू यदि ऐसे मन से लगे जिसमें पहले ही थकान जमा हो तो वही कर्म बोझ बन जाता है, लेकिन वही झाड़ू यदि कोमल मन से लगे तो वह घर को साफ करने के साथ साथ मन को भी हल्का कर देती है। संत यही याद दिलाते हैं कि अनुशासन का अर्थ स्वयं पर अत्याचार नहीं बल्कि स्वयं के साथ समझदारी है। और जब स्त्री ये समझ लेती है कि उसकी शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी घर की सफाई, और यही संतुलन उस स्त्री को भीतर से मजबूत बनाता है और पूरे परिवार के लिए स्थायी शांति का कारण बनता है। और अंत में संत यही समझाते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाना अपने आप में कोई दोष नहीं है। दोष तब बनता है जब स्त्री स्वयं को भूलकर केवल दायित्व बन जाती है, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी साफ फर्श में नहीं बल्कि उस स्त्री के शांत मन और संतुलित हृदय में बसती है जो उस घर को चलाती है। यदि वह सुबह सबसे पहले स्वयं को 2 पल दे ले, थोड़ा ठहर जाए, श्वास को महसूस करे, मन में आभार जगा ले, तो वही स्त्री जब झाड़ू उठाती है तो वह केवल धूल नहीं हटाती, वह घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। शास्त्र यही कहते हैं कि कर्म का फल कर्म से नहीं भाव से बनता है, और जब भाव थका हुआ होता है तो सबसे पवित्र कर्म भी बोझ बन जाता है। लेकिन जब भाव शांत और भरा हुआ होता है तो वही साधारण कर्म आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए यह शिक्षा किसी नियम की तरह नहीं बल्कि एक स्मरण की तरह रखिए कि स्त्री पहले स्वयं को संभाले, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ी है वही पूरे घर को जोड़ सकती है। और जिस दिन यह समझ जीवन में उतर जाती है उस दिन घर साफ करने की जल्दी नहीं रहती बल्कि जीवन को सुंदर बनाने की समझ आ जाती है। और यही समझ स्त्री को भी सम्मान देती है और घर को भी स्थायी शांति देती है। राधे राधे कहनैन।